बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी टीचर आमना अमाद। जैसा कि आप जानते हैं हम बाब नंबर 2 पढ़ रहे हैं, फारसी, यूनानी और रोमी तहजीबें। आज का सबक पढ़ने के बाद बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि वो बयान कर सकें रोमी तहजीब कब और कैसे वजूद में आई और रोमियों की रोजमर्रा जिंदगी और माशरती रवाज का तज्जिया कर सकें। आज हमने रोमियो की रोजमर्रा जिंदगी के बारे में पढ़ना है कि रोमी तहजीब में जो लोग थे उनकी रोजमर्रा जिंदगी कैसी थी, कैसा लिबास पहनते थे, कैसी खुराक खाते थे, उनका जो फन तमीर था वो कैसा था, इसके अलावा उनका जो मजहब था वो क्या था। इस्लामी नुक्ता नजर है और हमने तुमसे पहले बस्तियों के रहने वालों में से मर्द ही भेजे थे जिनकी तरफ हम वही भेजते थे। क्या इन लोगों ने मुल्क में सैरो सयाख्त नहीं की कि देख लेते कि जो लोग इनसे पहले थे उनका इंजाम क्या हुआ और मुत्तकियों के लिए आखिरत का घर बहुत अच्छा है। क्या तुम समझते नहीं। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 109 है जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमसे पहले भी जो थी वो बहुत अहम बस्तियां आई। उन बस्तियों के जो लोग थे वो बहुत ताकतवर, बहुत ज़हीन थे, उन्होंने बहुत अहम काम अंजाम दिए, लेकिन इसके बावजूद उनका जो इंजाम था वो बहुत बुरा हुआ। उनका इंजाम बुरा क्यों हुआ? क्योंकि वो अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर उन्होंने अमल नहीं किया और अल्लाह के अहकामात के मुताबिक उन्होंने ज़िंदगी नहीं गुजारी, इसलिए उनको भी ज़वाल हुआ। रोमियो का जो समाजी निज़ाम था, जो सोशल स्ट्रक्चर था, वो 2 तबकात पर मुश्तमिल था। जो 2 तबकात थे वो क्या थे? पेट्रिशियन और प्लेबियन। जो पेट्रिशियन था वो हुक्मरान तबके पे जो फाइज था, जो हुक्मरान तबके थे, हुक्मरान होते थे उस वक्त के, वो जो तबका था वो पेट्रिशियन तबका कहलाता था और वो तादाद में कम होता था। जो प्लेबियन था वो दूसरा तबका था और वो मतवस्त तबका था। इसके अलावा उसमें जो लोग आते थे वो ताजिर, किसान और फौजी जवान और कारीगर आते थे उस वक्त के। ये 2 तबकात पे इनका समाजी ढांचा जो था वो मुश्तमिल था। इसके बाद आता है लिबास। जो उस वक्त वो लिबास पहनते थे उसमें टोगा था, सफेद कलर का एक टोगा पहनते थे वो। इसके अलावा ट्यूनिक पहनते थे जो कि घुटनों तक होता था और एक तरह का टोगा पहनते थे जिस पे एक पट्टी लगी होती थी इस तरह से, और अगवानी रंग की वो पट्टी होती थी। ये 3 तरह के लिबास जो थे वो मर्द हजरात पहनते थे और ऊन या कतान का वो बना हुआ सफेद टोगा होता था जिसको वो ओढ़ते थे। इसके बाद जो खानदानी ढांचा था, उनका जो फैमिली स्ट्रक्चर था वो क्या था? खानदानी निज़ाम रोमियो के लिए बहुत अहम था क्योंकि उनके खानदान जो थे वो बहुत बड़े बड़े होते थे, जिनमें रिश्तेदार, शादीशुदा अफराद, बच्चे और नौकर भी खानदान में शामिल होते थे। और खानदान का जो सरबराह होता था वो खानदान का जो वालिद होता था वो होता था और वही तमाम जो अहकामात होते थे खानदान में वो जारी करता था। रोमी जो तहजीब थी उन लोगों का मजहब क्या था? वो बहुत से देवताओं और देवियों की पूजा करते थे। उनका मानना था कि जो रूहें होती हैं वो कुदरती चीजों यानी दरिया, पत्थर और दरख्त वगैरह में रहती हैं। वो यूनानियों के देवी देवताओं की भी पूजा करते थे। उन्होंने देवताओं के नामों को रोमन में तब्दील कर दिया, जैसे देवता ज़्यूस का नाम बदलकर मुश्तरी रख दिया। जो ज़्यूस था यूनानियों का जो खुदा था उसका नाम उन्होंने बदलकर मुश्तरी रख दिया और वो यूनानियों के देवी देवताओं की भी पूजा करते थे। उनका कोई एक मजहब नहीं था, वो बहुत से देवी देवताओं को पूजते थे और उनका ख्याल था कि जो ये कुदरती चीजें हैं वो उनमें जो है वो रूहें पाई जाती हैं और वो इन कुदरती चीजों को भी पूजते थे। ये ज़्यूस की पिक्चर है जिसकी वो पूजा करते थे। रोमी फन और फन तमीर कैसा था? रोमी फनून पर यूनानियों के गहरे असरात थे। रोमी यूनानी अंदाज में मुजस्मे बनाने के लिए बहुत से यूनानी फनकारों को अपने साथ ले आए। उन्होंने कदीम मिस्रियों, जो मशरकी फनून, जर्मनों और कल्टी कौम के अंदाज को भी अपनाया। रोमियो के तैयार करदा मुजस्मे यूनानी मुजस्मों की नकल थे।
रोमी फन की सबसे नुमाया खसूसियत बस्ट थी। बस्ट में सिर्फ जो मुजस्मे का वो सर तैयार करते थे, इस तरह से ये बस्ट का मुजस्मा था। वो उनकी जो मुजस्मा साजी थी वो बस्ट कहलाती थी। यूनानी जो थे वो होल बॉडी का मुजस्मा बनाते थे, पूरी बॉडी का मुजस्मा बनाते थे, लेकिन जो रोमी थे उन्होंने उनके जो तर्ज था, फन तामीर था, उसी को ही कॉपी किया। और उसको कॉपी करने के साथ साथ जो उन्होंने तब्दीली लाई वो ये लाई थी कि वो जो मुजस्मा साजी करते थे उसमें सिर्फ सर का ही मुजस्मा बनाते थे। अशराफिया अपने आबाओ इजदाद के ऐसे मुजस्मे घरों में रखते थे। उन्होंने रंगीन टाइलों पर तस्वीर बनाई जो कि मोज़ेक के नाम से मशहूर थी। मोज़ेक की सबसे अच्छी खूबी उसकी तवील अरसे तक सलामती थी। मोज़ेक फर्श और दीवारों को सजाने के लिए इस्तेमाल होती थी। रोमियो ने मेहराब और गुंबदनुमा इमारतें बनाई। जिस तरह गुंबद होता है, डोम होता है, डोम की शेप, उस तरह की उन्होंने बहुत सी इमारतें बनाई। इसके अलावा उन्होंने जो टाइलें थी डिजाइनदार, जिसको मोज़ेक के नाम से जाना जाता है, उन्होंने उसको भी मुतारिफ करवाया और वो फर्श और दीवारों पर उन दीवारों को सजाने के लिए इस्तेमाल होती थी। पैथोन नामी इस चर्च में दुनिया का सबसे बड़ा गुंबदनुमा ढांचा है। ये इटली में वाक़या है। ये बस्ट थे उस वक्त के जो बनाए जाते थे, इस तरह से उस वक्त में मुजस्मा साजी की जाती थी। सो प्यारे बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा? कदीम रोमी तहजीब 753 कबल अज़ मसीह से 476 ईस्वी तक मुहित थी। रोमी फन की जो सबसे अहम खसूसियत थी वो क्या थी? बस्ट थी। उनकी जो उनकी आर्ट थी वो बस्ट की तैयारी थी। मुजस्मा साजी जो वो करते थे वो बस्ट कहलाती है, क्योंकि उसमें वो सिर्फ उस मुजस्मे का सर बनाते थे, पूरी बॉडी नहीं बनाते थे। और बहुत से जो अशराफिया उस वक्त के अमीर थे वो अपने प्यारों की इस तरह से मुजस्मा बना के अपने घर पे रखते थे। इसके अलावा उन्होंने मोज़ेक मुतारिफ करवाया और जो इमारतों की तामीरात करवाई वो मेहराब और गुंबदनुमा की। इसके अलावा उन्होंने जो यूनानियों की जो तर्ज तामीर थी उसको भी कॉपी किया। दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। इसमें जो सही ऑप्शन आपको लगती है उसको टिक करें और खाली जगह को पुर करें। इनमें जो सही जवाब आपको लगता है उसको लिखें और मुख्तसर सवाल का अपनी नोटबुक पे जवाब लिखें। रोमियो का तर्जे लिबास कैसा था? इसका आपने जवाब अपनी नोटबुक पे लिखना है। ये आपका होमवर्क है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का सबक अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगले सबक में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।